एक वीडियो मुलाहिजा कीजिए, फिर हम उसके ऊपर बात करते हैं। कहते हैं ये इंसानियत से गिरा हुआ इंसान जिसने हमारे उस्ताद मौलाना इसहाक साहब पे कुफर का फतवा लगाया था, इनकी जिंदगी में जरूरत नहीं थी सामने बैठ सके। अरे ये सुनो तेरे उस्ताद को सुनना, हमारे उस्ताद मौलाना इसहाक साहब, ये इसहाक साहब वो एक था, वो पोलियो का मरीज, सुनो, जिस पर पोलियो ऐसा गिरा हुआ था सर के बाल से लेके पैर के नाखून था। ओ भाई हमें नहीं पढ़ा, मैं फिर कह रहा हूं, हमें अखलाक का पाठ कोई नहीं पढ़ा है। असरी साहब को खबीस जलील कहने सुनने के बाद तुम हो बेशरम बेगैरत जो चुप बैठ सकते हो। हम नहीं, हमें कोई नहीं पढ़ाना ना हमारे लिए बोलना, सीधी बात नहीं सुनो, हमें बायकॉट कर दो हमारा, समझो जरा इस बात। लेकिन जो हम बोलेंगे अपनी जगह बोलेंगे। ए पोलियो का मरीज वो फैसला। जी आपने सुना, अभी आगे भी इसका हिस्सा चलाते हैं। कितनी घटिया और नेगेटिव लैंग्वेज यूज़ कर रहा था। मौलाना इसहाक को पोलियो का मरीज़ कह रहा था, और इसकी अपनी शक्ल देख लें या इसका अपना बॉडी स्ट्रक्चर देख लें तो आपको पता चल जाएगा अपेरेंटली पोलियो का मरीज़ कौन लगता है। बहरहाल अगला हिस्सा भी सुनिए इसी वीडियो का, आगे क्या कहता है। जो हम बोलेंगे अपनी जगह बोलेंगे। एक पोलियो का मरीज वो फैसलाबाद में एक मस्जिद में उसको इमामत खिताबत से वो चिपका पड़ा हुआ था, दुनिया में किसी लायक नहीं, बिल्कुल बेकार बकवास आदमी, कोई उसको कबूल, क्योंकि इस दर्जे का बिदअती था, ऐसा पागल जहन का आदमी था, ऐसा बकवास करता था अपने पुत्रों के खिलाफ। ये इसहाक जहलवी, इसको मस्जिद वालों ने पता नहीं क्या यतीमी मिस्कीनी में अपने पास रखा हुआ था। मैं तो कह रहा हूं ना, ये तो वो वाला केस है कि जी मछली पकड़ने जाओ कांटे में फंसाओ डाल दो। जी तो आपने सुन लिया कि कितनी घटिया और नेगेटिव लैंग्वेज यूज़ कर रहा था। पीछे कुरान और हदीस से मुतल्लिक किताबें लगाई हुई थी, और आगे लगता था जैसे कोई, समझ लीजिए, ऐसा बंदा छोड़ा हुआ है जिसको दीन से दुश्मनी है, जिसको सहाबा का नाम लेने वाले से, मौलाना इसहाक से दुश्मनी है। उसको सिर्फ़ और सिर्फ इस बंदे ने, समझ लीजिए, कहीं पोलियो का मरीज़ कह रहा है, कहीं मछलियाँ पकड़ने वाला कांटा कह रहा है, कहीं कुछ कह रहा है। मतलब ये आलिम प्रोड्यूस कर रहे हैं आज के अहले हदीस, और ये अहले हदीस के अंदर से यजीदी टोले वाले अहले हदीस हैं। अब आप बताएं कि इनको क्या इखलाक का दर्स दें। तो इसके हवाले से हम सिर्फ एक मौलाना इसहाक की एक वीडियो दिखा देते हैं कि वो इन अहले खबीसों के बारे में क्या कहते थे। वो ज़रा सुनिए छोटा सा पार्ट। तो मदार इस मसले का भी सहाबा किराम थे। कितने लोग हैं जिन्होंने प्रोपगंडे किए, फतवे, मौलवी इसहाक सहाबा नहीं मनता, मौलवी इसहाक तो सहाबा का खादम है। कुछ गलतियां हुई वो मैं छुपाऊंगा नहीं, दीन कोई नहीं हुक्म देता वैसी गलती नूं गलती ना कहिए, मगर मसले मैं कभी नहीं करता कि सहाबा ज़्यादा हो या एक भी होवे। अगर उन्हें कोई दीन का मसला बयान किया तो मेरे अपने ख्याल राय ना 1000 दर्जा बेहतर, और रसूला दे नाल रहा, उन्हें सुनिया होगा या सुनिया नहीं तो अकल भी सर तो ज़्यादा। ये ऐसे बेअदब और गुस्ताख लोग हैं। तो कई लोगों ने इन्होंने छोटे राफजी किया कि अहले हदीस भी छोटे शिया ही है, कि जो सहाबी की गल होना नहीं कौले साहबी नहीं जानते। और पल्ले की है फिर ए तकबीर तशरीक जड़ियाँ 13 तक कोई लियाओ ना हदीसे पा के जी, ईद की तकबीर की कोई सही हदीस हो सहाबा के राम। तो आपने देख लिया कि मौलाना इसहाक सहाबा से कितनी मोहब्बत का इजहार कर रहे थे, और असल मोहब्बत यही होती है। ये नहीं होता आप सहाबा सहाबा करते रहें और जिस वक्त किसी फतवे की बात आए तो सहाबा को छोड़ के आप अपने फतवे निकालें कि फ़लाँ रवायत फ़लाँ हदीस उसके अंदर ये बात आ गई तो हमने उससे अपना फ़हम निकाल ले। नहीं, मौलाना इसहाक यजीदियों को भी और दीगर अहले हदीसों को भी ये समझा रहे थे अपनी इस वीडियो के अंदर भी, या हम इस यजीदी शख्स को, यानी सैफुल्लाह मोहम्मदी, इतना प्यारा नाम है सैफुल्लाह, और साथ मोहम्मदी भी लगाया हुआ है, लेकिन इसके आपने इखलाक चेक किए कैसे इखलाक थे कि एक ऐसा बंदा जो इन्हीं के मसलक की मस्जिद के ऊपर, समझ लीजिए, कमो बेश 2 दर्जन साल से भी ज़्यादा उसने इमामत और ख़िताबत के फ़राइज़ अंजाम दिए, और उस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ बाकी दुनिया नहीं बल्कि अहले हदीस भी, यानी अहले हदीस के कहीं ख़त्म बुखारी हो रहे हैं, कहीं पे कोई और जलसा हो रहा है सहाबा अहले बैत से मुतल्लिक, वहाँ किसको बुलाया जाता था? मौलाना इसहाक साहब को बुलाया जाता था। ठीक है, लेकिन आज ये बंदा क्या कह रहा है कि जनाब उसको तो कोई मुंह नहीं लगाता था, कोई पूछता नहीं था। लेकिन असल हकीकत क्या है? आज इंटरनेट की दुनिया है, आप उस पर जाके सर्च कर लीजिए कितने पब्लिक जो खिताबात हैं उन्होंने किए हुए हैं, और बहुत सारे खिताबात पब्लिक वाले अभी तक लोगों के सामने भी नहीं आए। कहीं हज पे लोग जा रहे हैं, कहीं उम्रे पे जा रहे हैं, कहीं पे कोई निकाह की सेरेमनीज़ हो रही हैं, वहाँ पे मौलाना इसहाक बयान करने जा रहे हैं, और ये अहले हदीसों की मसलक की मस्जिद के अंदर बैठ के ये सारे काम उससे बाहर निकल के भी हो रहे हैं। मस्जिद के अंदर जो हो रहे हैं वो तो अलहदा हैं, और तहरीक इस्लामी के इज्तिमात और इस तरह की सारी चीज़ें, वो सारी क्या पब्लिक चीज़ें नहीं थी? क्या था? फिर इसी तरीके से फतावा ऑनलाइन जैसा प्रोग्राम, फतावा ऑनलाइन का काम मौलाना इसहाक ने
ऑनलाइन समझ लीजिए लाइव पूरी दुनिया से उसमें कॉल्स आती थी, अमेरिका से लेके यूरोप तक, यूरोप से लेके पाकिस्तान, इंडिया, हर जगह से वहाँ पे कॉल्स आया करती थी। और वहाँ पे अक्सर एक प्रोग्राम के अंदर तो समझ लीजिए कुछ प्रोग्रामों के अंदर जामिया सल्फिया की औकात उस वक्त ये थी कि जामिया सल्फिया के जो हाफिज़ नजीबुल्लाह तारिक जो उसके बड़े हैं ना इस वक्त या पहले थे, वो मौलाना इसहाक के सामने सवाल किया करते थे कि मौलाना साहब ये सवाल आ गया, इसका बता दें, इसका क्या मसला करना है। और मियाँ ताहिर साहब अगर हयात होते जो फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी थे और मौलाना इसहाक के साथ बैठ के सवाल किया करता था, फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी, ठीक है, इन लोगों के थे फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी जो है वो लिख लिख के लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कि जनाब आज हमारा फ़लाँ फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी आ रहा है तो आप खुतबा सुनने के लिए आएँ। तो वो बंदा मौलाना इसहाक के कदमों में सवाल रखा करता था कि इस सवाल का हल बता दें। और ये बंदा किस तरीके से उनको पोलियो का मरीज़ और घटिया ज़ुबान यूज़ कर रहा है। और भाई तुम शीशा तो देखो सैफुल्लाह साहब, आप शीशा तो देखें कि आप खुद क्या हैं, आपकी अपनी हैसियत क्या है इल्मी लिहाज से भी या पब्लिक लिहाज से, आपकी सारा कैरियर क्या है। यानी आप खुद बताएं, ये मौलवी इसहाक और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा और इस तरह के एक दो और लोगों के ख़िलाफ़ बोल बोल के इस बंदे ने अपना यूट्यूब कैरियर बनाया या फिर सोशल मीडिया कैरियर बनाया सैफुल्लाह मोहम्मदी ने। और इसके पल्ले है क्या, कौन से ऐसे खुतबात हैं जो इस वक्त इसके दुनिया के अंदर जाते हैं, कोई आप बताएं, कोई एक खुतबा इसका इल्मी बता दें, ठीक है। लेकिन आप मौलाना इसहाक के खुतबात देखें, कहीं पे सहाबा के हवाले से, कहीं पे मुसलमानों के मसाइल के हवाले से, कहीं खिलाफत के हवाले से, कहीं रवाफिज का रद्द करने के हवाले से, इमामत के खुतबात देख लें, खुतबा फदक देख लें, हज़रत अबू बकर सिद्दीक का मुकदमा कैसे इन्होंने लड़ा मौलाना इसहाक साहब ने, या अहले सुन्नत का मुकदमा कैसे क्लियर किया और राफजियों को उन्होंने किस तरीके से इस्तेफाश किया कि आज भी राफजी जो हैं साएँ साएँ कर रहे हैं उनके मौलवी या मनाजिर के, आओ मौलवी इसहाक के नाम के ऊपर हमसे मुनाजरा करो, हमसे मुनाजरा करो। और ये यजीदी अहले खबीस कैसे बिलों में छुपे हुए हैं या इनका क्या मामला है, अपने आप को आलिम और मसनदें संभाल के बैठे हुए, लेकिन जब इनको कोई चैलेंज करता है तो बहाने बना के कहाँ कहाँ के कैसे कैसे भागते हैं वो सबको पता है। हम अब नाम नहीं लेंगे, कोई कहता है जी नहीं हमारे मुल्क में आ जाओ, कोई कहता नहीं जी ऐसे आ जाओ, कोई वैसे आ जाओ। लेकिन एक शेर था मौलवी इसहाक जो इन लोगों के सामने उस वक्त खड़ा था, और ये लोग उस वक्त यजीदी भी बिलों में घुसे हुए थे। और जिस वक्त भी मौलाना इसहाक के सामने ये फतवे वाला मामला आया, जो इन्होंने फतवा लगाया था यजीदियों ने मौलाना इसहाक के ऊपर, किसी एक यजीदी के अंदर इतनी काबिलियत नहीं थी ऑन कैमरा मौलाना इसहाक का बयान ही ले लेता कि आपके हमने ये चीज़ें लिखी हैं, हमारी ये उलमा की मजलिस बैठेगी, आपने इसके ऊपर बयान बता दें, आप क्या क्या मौक़िफ़ है, इन कैमरा हम पब्लिकली इसको डील कर लेते हैं। नहीं, लेकिन फतवा पब्लिकली निकाल दिया। और यहाँ पे आज की ये बात ख़त्म करते हुए दो बातें भी और आपको बता दें कि एक, मौलाना इसहाक से के ऊपर जिन्होंने फतवे लगाए ना, उनमें से बहुत से लोग जो हैं रात के अंधेरों के अंदर आ के मौलाना इसहाक से माफ़ियाँ मांगते, मुंह छुपा के आते थे कि हमारे ऊपर जमात का प्रेशर था, हमारे ऊपर ये मसाइल है माली और ये चीज़ें, अगर हमने ये मामला किया तो हमें जमात की मस्जिद से, मिंबर से, फ़लाँ चीज़ों से हाथ धोना पड़ेगा, लेकिन हम आपके ख़िलाफ़ कोई ऐसा हर्ज़सराई नहीं करते। मौलाना इसहाक का समझ लीजिए फ़क़र वो फ़कीरी वाला फ़क़र नहीं, मौलाना इसहाक का फ़क़र और मौलाना इसहाक का इखलाक का लेवल ये था उस वक्त उन लोगों के साथ जिन्होंने फतवा दिया। मौलाना इसहाक ने उनको इजाज़त दी, जो लोग माफ़िया मांगने आए, कि अगर आपको अपनी मस्जिदें, अपने मदारिस बचाने के लिए, अपनी इमामतें, ख़िताबतें बचाने के लिए मुझे भी बुरा कहना पड़ जाए तो आप ये काम कर गुज़रें। मौलाना इसहाक ने बाकायदा उन लोगों को इजाज़तें दी। बल्कि एक दफ़ा एक कॉल रिकॉर्ड हो रही थी तो उसके अंदर मौलाना इसहाक के मुंह से वो नाम निकल आए जिन लोगों ने मौलाना इसहाक से माफ़ियाँ मांगी थी। और मौलाना इसहाक ने उस लड़के को, ग़ालिबन वो भी अमेरिका में होते हैं, ये लोग कहते हैं जी कहाँ मौलाना इसहाक को कौन क्या मुँह नहीं लगाता था, तो उस अमेरिका में रहने वाले लड़के को, जो अब अमेरिका में, ग़ालिबन उस वक्त पाकिस्तान में था और ग़ालिबन डॉक्टर है, PhD डॉक्टरेट लेवल से ऊपर चले गए, उस बंदे को कहा मौलाना इसहाक ने, अगर आप ये कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इसके अंदर से उन लोगों के, उन उलमा के जिन्होंने मेरे पे फतवे लगाए थे,
उनके नाम हज़फ कर देना अगर कहीं पब्लिक में आपको कॉल रिकॉर्ड चलानी पड़ गई। ये थे वो आलिम दीन के, ये लोग उनको गालियाँ देते थे और वो कहते थे कि अपनी मिंबर खिताबत, अपनी ये चीज़ें बचाने के लिए आप मुझे बुरा भला कहना पड़े कह लो, लेकिन अल्लाह के दीन का काम ना छोड़ना। ये थे मौलाना इसहाक और ये था उनका कद काट। और दूसरी और आखिरी बात जो हम पहली वीडियो के अंदर भी बता चुके, लिंक चाहिए हो तो इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, कि हाफिज़ मसूद आलम जिसने मौलाना इसहाक के ऊपर फतवा दिया था, उसके बारे में कितनी नेक तमन्नाएं मौलाना इसहाक कर रहे थे जिस वक्त वो बीमार था, और मौलाना इसहाक अपनी वफ़ात से एक दिन पहले उसके बारे में क्या कह रहे थे। और यहाँ पे ये चीज़ समझ लीजिए, सिर्फ मसूद आलम नहीं, इरशादुल्लाह कसरी भी इसके बारे में भी उस ऑडियो रिकॉर्ड कॉल के अंदर, जो कि इनके ही अहले हदीसों के हकीम आरिफ सलफ़ी साहब ने रिकॉर्ड की हुई थी कॉल, उसका वो हिस्सा भी हमने उस वीडियो के अंदर डाला कि किस तरीके से मौलाना इसहाक इरशादुल्लाह कसरी और मसूद आलम के बारे में अच्छे कलमात अदा कर रहे थे। लेकिन वो दोनों, उनका करैक्टर अपना क्या था कि फतवे के ऊपर साइन कर दिए थे प्रेशर के अंदर आके, या जिस भी तरीके से, और आज तक इन लोगों को हिदायत नहीं आई। किसी अहले हदीस, हम उस एक अहले हदीस का इंतज़ार कर रहे हैं पिछले 10 सालों से कि वो शेर उठे और वो कहे कि हाँ मौलवी इसहाक सही था और हमसे फतवे के देने में गलती हुई और हमने जमात के प्रेशर में फ़तवा दे दिया और हम अब मौलाना इसहाक के बारे में हम ऐसा कुछ नहीं सोचते। लेकिन नहीं, निजी आप इनसे कभी मुलाकात किसी इनके ऐसे बंदे से करेंगे तो वो शायद आपके सामने मान जाए, लेकिन सामने नहीं मान सकते, क्योंकि यजीदियों का ऐसा प्रेशर है कि वो इससे बाज नहीं आ सकते। और इसी वीडियो के अंदर हमने एक और घटियापन इनका देखा जो कि सैफुल्लाह मोहम्मदी की वीडियो के ऊपर था। वो सैफुल्लाह ने किया या इनके एडिटर ने किया कि इनकी कब्र के ऊपर भी ना बड़े घटिया किस्म के इल्क़ाबात, मरदूद लिखा हुआ है कहीं पे कुछ और ख़त्म नबूवत के हवाले से गलत बातें लिखी हुई हैं, हालांकि हम उन बातों के जवाब दे चुके हुए हैं। वो चीज़ कब्र के ऊपर एक बोर्ड लगा के उसके ऊपर इन्होंने लिखी हुई, यानी एडिटिंग करके, यानी इस लेवल पे ये बनु उमैया के तलवे चाट बन चुके हैं यजीदी अहले खबीस कि इन लोगों ने कब्रों को भी माफ़ नहीं किया कि कब्र की मौलाना इसहाक की तस्वीर लेके ना उसके ऊपर भी एडिटिंग करके गलत बातें लिखी हुई हैं। बनु उमैया क्या करते थे, या यजीद से आगे के दौर में आप जाके देख लें, ठीक है, या यजीद के पीछे भी जाके देख लें दौर के अंदर, तो आपको मिलेगा कि हज़रत हसन की तदफीन के ऊपर क्या तमाशेबाजी की गई, और दूसरी तरफ किस तरीके से हज़रत हुसैन के सर की एक पूरी तारीख़ है, या उनकी क़ब्र की एक तारीख़ है, या शोहदाए करबला की तारीख़ है कि उनकी क़ब्रों के साथ क्या मामलात किए गए। और ये यजीदी अहले खबीस वो तो नहीं कर सकते क्योंकि आज इनकी हुकूमतें उस तरीके से नहीं हैं, लेकिन ये तस्वीरें लेके क़ब्रों की उनके ऊपर ये बात कर सकते हैं जो ये इनका जहाँ बस चलता है। तो इसलिए अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला इन यजीदियों का अंजाम उसी यजीद इब्न माविया के साथ करे और मौलाना इसहाक जैसे उलमा हमें मज़ीद अता करे जो कि समझ लीजिए हकीकी दीन का फ़हम मुसलमानों को दे के गए, लेकिन इन यजीदियों को वो काबिल क़बूल नहीं है क्योंकि उसकी वजह से इनकी यजीदी अमारतें जाती हैं, या फिर इनके यजीद और उसका ख़ानदान जो है उसके हवाले से लोगों के सामने उनकी असल औकात आ जाती है, तो वो इनको कबूल नहीं है। उसके लिए ये जो भी हो सका, चाहे मौलाना इसहाक को इनको मरदूद कहना पड़े, काफिर कहना पड़े, मुनाफिक कहना पड़े, रावजी कहना पड़े, ये लोग कहते रहेंगे क्योंकि असल मसला इन लोगों का चला हुआ है यजीद और उसकी आल से। वो ये उसका दिफा करते रहेंगे और हम आले रसूल का दिफा करते रहेंगे। ये अपना अपना समझ लीजिए क्रेडिट है कि किसको अल्लाह ताला ने इस काबिल समझा कि कौन आले रसूल का दिफा करे और कौन आले यजीद का दिफा करे। नाउ चॉइस इज़ योर्स। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।